अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज सुबह मैंने नाश्ता किया, बिस्तर वगैरह उठाई, सफाई की। जब किचन की बारी आई तो मेरा दिल खुश हुआ। आज इतना साफ़ है, मतलब कभी भी इतना साफ़ नहीं होता। गंदा है पर इतना नहीं है, मतलब साफ़ है। पता नहीं क्यों सर्दियों में हमारा किचन बहुत गंदा होता है, लेकिन आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था। किचन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ आई बर्तन धोने। एक बार मैंने एक्स्ट्रा वीडियो लगाया था तो लोग कह रहे थे कि वॉशरूम में बर्तन धोते। ये है हमारा वॉश बेसन, ये हमने खुद बनाया है घर पे। टाइल्स वगैरह है। फिर हमारे खेतों में मतलब हमने दरख्त काटा था तो हमारा किसान लाए ये दरख्त की लकड़ी, तो हम इसकी लकड़ियाँ बनाएंगे। तो शाम को मेरा भाई आएंगे तो इसकी लकड़ियाँ बनाएंगे हम। ये अपने खेत का दरख्त है हमारा। फिर मैं गई अपने गाय के घर में, हमारा अलग घर है इसका। तो मैं वहाँ गई एक गाय को दूध में निकालने, क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब है और ये आजकल मतलब कुछ खाती वाती भी नहीं है, पता नहीं नज़र लग गई है। इसके बाद मैं यहाँ आई अपने लहसुन के खेत में। इसका जो कचरा वगैरह था, इसमें कुछ गंद लगा था, तो वो मैंने इसका निकाल लिया। अगर इसका कचरा नहीं निकालेंगे तो इसमें लहसुन अच्छे से नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसका सफाई करना ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ आई अपना मनी प्लांट साफ़ करने। तो ये हमारे घर में मनी प्लांट, इस पे बहुत डस्ट लगा था, तो मैं इस की क्लीनिंग कर रही थी। और इसके कुछ सूखे पत्ते थे, वो इसके मैंने निकाल लिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च धूप में रखा क्योंकि ख़त्म था, तो इसको फिर ग्राइंड करना है। तो कुछ धूप लगने के बाद, ताकि ये गर्म हो जाए, जब ये ठंडा हो तो अच्छे से नहीं होता। फिर मैं यहाँ आई किचन, कुकिंग करने लगी। ये प्याज ये ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें दाल माश बनाऊंगी आज। तो ये हमारे दाल माश के लिए प्याज रेडी। तो इसमें मैंने पहले से मसाले, टमाटर से पहले मैंने इसमें मसाला डाला ताकि ये मतलब अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए, क्योंकि टमाटर मैंने चॉप रखा है। तो फिर अच्छे से इसका टेस्ट फिर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। फिर ये फ्राई होने के बाद मैंने इसमें भी टमाटर ऐड कर लिया, जो मैंने चॉप करके रखा था। तकरीबन 4 टमाटर, क्योंकि हमारी फैमिली ज़रा मतलब माशाल्लाह से बड़ी है, तो इसलिए मैंने टमाटर इसमें कुछ ज़्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पर बस मेरा मसाला रेडी हो गया। तो मैं गई, अम्मी ने कहा कि चलो तंदूर में लकड़ी जलाई था कि आप जल जाए और रोटी बनाओ। तो यहाँ मैं आई, अम्मी की हेल्प करने तंदूर में लकड़ियाँ, मतलब ये गोबर, मतलब ओप रही दो गोबर के ऊपर वो मैंने जलाई। और तंदूर में हम ये है लोबिया। तो हमने कहा ये भी निकाल के रखो ताकि मैं रोटी बनाने के बाद इसको तंदूर में रखूँ और ये मतलब बॉयल हो जाए अच्छे से। हम जब भी कुछ बनाते, चना लोबिया और दाल वगैरह कुछ भी, तो उसको हम, यह हमारे पास मतलब गांव में हमारा बिजली और गैस का बहुत मसला है, तो इसलिए हम तंदूर में ये चीज़ें बॉईल करते हैं। यहाँ पर हमें रोटियां बनाने लगी। तो ये है रोटी, कुछ रोटियां लगाई है मैंने। और यहाँ पर मैं आई किचन में तो मेरा खाना भी रेडी था। तो ये मज़ेदार सा मेरे दाल माश बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ मैंने बनाए और बहुत मज़े के बनाए। यहाँ पे और मुझे प्रेशर कुकर खाली करना है, क्योंकि इसमें फिर हम लोबिया डालेंगे। तो इस पतीले में मैंने दाल माश डाल दिए और प्रेशर कुकर को मैंने अभी वॉश करना है ताकि इसमें हम लोबिया डालें। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर जो थी, वो इसको वॉश कर रही थी अच्छे से और प्रेशर कुकर में डाल रही थी। और इसमें हम गर्म पानी डालेंगे ताकि ये शाम तक अच्छे से पक जाए। तो अचानक से मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाने लगी। और शाम को हम बहुत लेट आए, तो गाय के दूध निकालने का टाइम था। तो अपने भाई के साथ मैं हेल्प कर रही थी गाय के दूध निकालने में, क्योंकि मुझे तो अम्मी की तबीयत ख़राब थी और मुझे गाय से दूध लेने का नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता कैसे लेते हैं। तो मेरा बड़ा भाई वो ले रहा था और मैं खड़ी थी साथ में, क्योंकि है बिजली नहीं थी, तो मैं टॉर्च वगैरह पकड़ा था मैंने भाई के लिए। और मेरा रोज़ा था, तो खाना तो हमारा ख़त्म था, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी इफ्तारी के लिए। और बस बाहर से ये मैंने सूप लाया था, ताकि बस मैं सूप लाऊँ और सिरका वगैरह भी था इसके साथ। और मैंने आलू चिप्स लाए साथ में बाहर से। ये है आलू चिप्स। तो इफ्तारी से पहले हमारे जानवर घर में आ गए, शाम के वक्त था, तो इस टाइम ये जानवर आते हैं
تو پہلے میں اس کو باندھنے لگی کیونکہ یہ بھی ضروری تھا. تو جانوروں کو باندھنے کے بعد میں آئی کچن میں. تو یہ ہے میری چائے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے، یہ ہے پھر سے میری چائے، اور یہ ہے سوپ، اور یہ ہے فرائز. مطلب تو یہ میں نے صرف تیاری کرنے، اور یہ ہے روٹی. تو چلو میں بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے افطاری کرتی ہوں. تو ملتے ہیں کچھ ٹائم بعد. تو افطاری ہماری ہو گئی اور نماز بھی میں نے پڑھ لی. تو یہ اب رات کے لیے میں کھانا بنانا ہے گھر والوں کے لیے. تو یہ ساگ ہمارے اپنے کھیت کا ساگ ہے. تو یہ میں بنائی، مجھے بنانا نہیں آتا تھا. تو میں نے امی سے پوچھ لیا کیسے بناتے ہیں. امی نے مجھے بتایا کیونکہ امی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے ہی بنانا تھا. تو پھر امی نے مجھے سکھایا اور میں نے بنایا، لیکن یقین کرے بہت مزے کا بنا تھا، میرے امید سے بھی زیادہ، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی اچھی بناؤں گی اس کو. اور یہ میں نے کوفتے ساتھ میں بنائے، بس یہ بھی بننے والے ہیں. تو بس ہمارے مزیدار سے کوفتے بھی ریڈی اور ساگ یہ ریڈی. تو ہم کھانا کھاتے ہیں. اور اس سے پہلے میں تندور سے وہ لوبیا وغیرہ نکھاروں. تو یہ ہے، یہ بھی اچھے سے ٹائم اس کا بہت ہو گیا ہے، تو یہ بھی اچھے سے بن چکے ہوں گے، بوائل ہو چکی ہوں گے. تو اس کو نکالتے ہیں یہاں سے. تو چلو اس کو نکالنے کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کیسے بنے ہیں. تو یہ ہے ہمارے لوبیا، دیکھو کتنا مزیدار اور نرم سا بنا ہے. نہ گیس کا خرچہ ہوا اور نہ بجلی کا، بس سمپل سا ہم تندور میں بناتے ہیں. تو ہمارے گیس کیونکہ ہم سلینڈر یوز کرتے تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تو اب ہم کھاتے ہیں کھانا. تو یہ ہمارا کھانا ریڈی، یہ ہے سوپ، کوفتے اور ساگ، مزیدار سا ساگ. اور یہ ہے میرا سوپ، یہ روٹی، اور یہ ہے چائے، پھر سے چائے. چائے کے بغیر تو میری زندگی ادھوری ہے. تو بس اب ہم بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے. بس یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.